ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम भी नीले ड्रम में मिलोगे। ये बोलती है कि उस दिन ड्रम का कहानी आया, काट के डाला था और सीमेंट में पैक कर दिया था अपने पति को। बोलती है कि ऐसे ही घटना करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। इस तरह के खौफनाक इरादे सुनकर बेचारे पति की हमको एक दिन तो मरना है, तो कल मरना तो आज मर जाएंगे साहब। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ डिजिटल का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। उत्तर प्रदेश का मेरठ कांड आप सभी जानते ही होंगे, जिसे कुछ लोग नीला ड्रम हत्याकांड भी कहते हैं। इस कांड में कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट की मदद से नीले ड्रम में भर दिया था। अब इसी घटना को टीवी पर देखकर रीवा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को कायदे में रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम भी नीले ड्रम में मिलोगे। पत्नी के इस तरह के खौफनाक इरादे सुनकर बेचारे पति की नींद उड़ गई और वह थाने पहुंचकर अपनी आप बीती बताई। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों पत्नी दे रही है इस तरह की धमकी, समझेंगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मनगवा थाना क्षेत्र के बसेड़ा ग्राम का रहने वाला हीरालाल साकेत अपने बच्चों के साथ बीते दिनों एसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए हीरालाल ने अपनी पत्नी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फरियादी ने कहा उसकी पत्नी उसे बहुत प्रताड़ित करती है और अक्सर झगड़ा करने के बाद मायके भाग जाती है। उसने मायके वालों के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। वह बार बार मेरठ हत्याकांड का जिक्र करती है और कहती है तुम्हारे साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा यूपी में हुआ था। तुम्हें भी मारकर शरीर के टुकड़े करके ड्रम में डालकर दफना दूंगी। उसने बताया कि उसके घर में एक ड्रम भी है जिसमें वह अनाज रखता है। सुनिए पीड़ित पति क्या कुछ कह रहा है। सर, मामला ये है कि हमारी पत्नी मायके भाग जाती, बार बार धमकी देती, उसके मायके पक्ष के धमकी देते हैं कि जान से मारेंगे, करेंगे, वो करेंगे, और वो घर में रहती नहीं। किसको जान से मारेगी? हमको। क्या कहती है? उनके मायके पक्ष वाले बोलते, वो भी बोलती है कि उस दिन ड्रम का कहानी आया था तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ता, ऐसी बात बोलती है। क्या कौन सा ड्रम जो ड्रम में काट के डाला था और सीमेंट में पैक कर दिया था अपने पति को। क्या बोलती है कि वो बोलती है कि ऐसे ही घटना करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। आपकी वाइफ बोलती हैं? हाँ। अभी क्या आपने एसपी साहब को बताया? एसपी साहब को ये नहीं बताया, खाली राजीबाजी का आवेदन दिया हूँ। अच्छा, तो आपको समझौता के लिए आपको इसको समझा दे अच्छी तरह, कोई ये लड़के बच्चे के साथ हमारे साथ खिलवाड़। ड्रम अभी रखे हो आप? ड्रम हटाए नहीं? ड्रम तो पड़ा हुआ है घर में है, नीला ड्रम। ड्रम अब गल्ला पानी भरने के लिए जिसको जो करना है तो करता रहेगा साहब, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता। डर लगता है ऐसे बोली है कि ड्रम, नीला ड्रम से अब हमको एक दिन तो मरना है, तो कल मरना तो आज मर जाएंगे साहब। कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो हिसाब में रहेगा वही करेगी। हम तो यही चाहते हैं कि अपना तो ये आज आप आवेदन देने आए हो, किस चीज को लेके आवेदन देने? आवेदन देने इसलिए सुरक्षा को लेके आए हो, सुरक्षा को लेके आए? समझौता प्लस सुरक्षा दोनों के लिए, कि हमारी पत्नी हमारे बच्चों के लिए अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से अपने घर में रहे। फरियादी हीरालाल ने बताया कि मेरी पत्नी मेरे सामने ही कई लोगों से मोबाइल पर बात करती है। मेरे लाख मना करने पर वह नहीं मानती और बदले में केस में फंसाने और मारकर नीले ड्रम में डालने की बात करती है। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे बचा लीजिए साहब, नहीं तो वो मुझे मरवा देगी। उक्त मामले पर सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जन सुनवाई का दिन था और यहाँ एसपी ऑफिस में भी सभी आवेदकों को सुना गया। उसमें से ही एक आवेदक हैं जो कि ग्राम बसेड़ा के रहने वाले हैं। थाना मनगवा का ये मामला था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के संबंध में शिकायत एसपी ऑफिस में दी है, जिसे जांच में लिया गया है और शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उसका आरोप था कि ड्रम में डालने की धमकी देती है पत्नी। हाँ, उन्होंने आवेदन में तमाम प्रकार से प्रताड़ना के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन जांच इसकी की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी या जो भी वैधानिक कार्यवाही बनती है वो की जाएगी।
आपने पीड़ित और पुलिस दोनों की सुनी। अब आरोपी पत्नी अपनी सफाई में क्या कहती है यह देखने वाली बात होगी। इसलिए कहता हूं एमपी अजब है, एमपी गजब है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TV 27 न्यूज़ डिजिटल MPCG।